मैं दावत खिताब देना अजीम बाप दा अजीम बेटा महबूब अवाम कायद मिल्लत सलफिया सरमाया अहले हदीस नमूना सलफ मोहतरमुल मुकाम मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब एनए 132 उम्मीदवार उन्हां दी आमद तो पहले एक जोरदार नारे दे नाल उन्हां दा इस्तकबाल किया जाए। नारा तकबीर। अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। वो सहाबा का सिपाही रुश्द और हुदा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून क़ाला वलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। हज़रात गिरामी कदर, आज एक मरतबा फिर छीना उताड़ में हाज़री का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दौरान इलेक्शन आपसे इस बात का अहद किया था कि अगर आपने वोट दे के असम्बली में पहुंचाया तो असम्बली के अंदर कलमा हक को बुलंद किया जाएगा, और अगर आप वोट न दिए, आपने किसी और का इंतखाब किया, तो फिर भी शरीयतुल्लाह और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के निफाज की जंग जारी रहेगी। इलेक्शन के दिन से लेकर आज तक अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से लाखों के कई इज्तिमात से हिताब कर चुका हूँ। अल्लाह के फज़ल व करम से इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की दावत पर हाफ़िज़ नईमुर रहमान के धरने में अपने मारूज़ात और गुजारिशात को रखा। शहर लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की दावत के ऊपर ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी मारूज़ात को रखा। ज़िला शेखुपुरा में मरकज़ी मुस्लिम लीग की दावत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ख़त्म नबूवत और हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी गुजारिशात को रखा। अहले सुन्नत वल जमात की दावत पर कराची के अंदर एक बहुत बड़े इज्तिमा जिसमें लगभग 1 लाख लोग शरीक थे, उसमें इस फ़दाइल सहाबा और नामूस सहाबा के हवाले से अपनी गुजारिशात को रखा। 6 अक्टूबर को कराची ही में मरकज़ी जमीयत की दावत के ऊपर फ़लस्तीन के मज़लूमों से इदारे यकजहती के लिए अपनी मारूज़ात को शहर कराची में पेश किया। हज़रात गिरामी कदर, दर्जनों की तादाद में टॉक शोज़ में और कालमों के ज़रिए अपने मौक़िफ़ को वादे किया, और आज भी आपको यही बात कहता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से जब तक जिंदा हैं कलमा हक़ के अबलाग से बात नहीं आ सकते। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जब तक सीने और सांस का रिश्ता मौजूद है, जब तक कुव्वत गोयाई हमारे अंदर मौजूद है, जब तक सोचने वाला दिमाग मौजूद है और पकड़ने वाला हाथ मौजूद है, रब्बे अकबर की किबरियाई का नारा भी लगाते रहेंगे और काली कमली वाले की सीरत तैयबा को भी बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल व करम से ये पैगाम जो मुल्क के हर किनारे से उठ रहा है, धांधली के बावजूद, जोड़ तोड़ के बावजूद और एस्टेब्लिशमेंट की मनसूबाबंदियों के बावजूद इसको नहीं रोका जा सकता। हालिया अय्याम के अंदर आपके सामने फ़कत तहदीस नेमत के तौर पर इस बात को बयान कर देना चाहता हूं। अल्लाह के फज़ल व करम से फ़कत सोशल मीडिया के ऊपर मेरे अकाउंट से ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मारूज़ात मैंने मीनारे पाकिस्तान में रखी थी, 14 लाख से ज़्यादा अफराद ने उनको मेरे अकाउंट से सुना। और हालिया अय्याम के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक जिस वक़्त लाहौर तशरीफ लाए, इल्हाद के खिलाफ गुफ्तगू ही, तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से 60 लाख से ज्यादा अफराद ने हमारी दावत को फकत हमारे अकाउंट से सुना। हज़रात गिरामी कदर, इलेक्शन में धौंस और धांधली के जरिए अवाम के मैंडेट को चुराया जा सकता है, लेकिन रब्बे अकबर की किबरियाई के लिए उठने वाली तौहीद की सदा को रोका नहीं जा सकता। अल्लाह के फज़ल व करम से पैगाम हक का बलाग जारी रहेगा और मदीने वाले मुस्तफा की सीरत और उनके अता करदा निजाम के निफाज का इंशाअल्लाह मुतालबा भी होता रहेगा।
हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए फकत तजदीद अज़म के लिए, ताकि अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्या आप मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी के खुद साख्ता मंशूरों के मुकाबले पर अल्लाह के कुरान और काली कमली वाले के फरमान की तनफीज के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, आज की इस बज़्म को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वाने मुबारक के ऊपर सजाया गया, और मैं आप हजरात के सामने आज इस बात को रखना चाहता हूं। मैं 25-30 साल से मैदान हिताबत के अंदर मौजूद हूं। बिल्कुल हल्की मेरी उम्र थी और अभी मसे भी नहीं बीगी थी जब से अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को और काली कमली वाले की सुन्नत और हदीस तैयबा को अहले सुन्नत और अहलुल हदीस के शेष से लोगों के सामने रख रहा हूं। लेकिन आपको यह बात तजर्बे की बतला देना चाहता हूं, दुनिया के अंदर 2 मौजू ऐसे हैं जिनका हक कोई भी खतीब अदा नहीं कर सकता। एक अल्लाह की तौहीद का हक, इसको अदा करना किसी बंदे के बस की बात नहीं, और एक पैगंबर दमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तस्करा उस अंदाज से बयान करना जिस तरह होना चाहिए, ये किसी खतीब के बस की बात नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मौजू है जिस पे उलमा ने हिताब किया, जिस पे सीरत नगारों ने कलम को चलाया, जिसके ऊपर बड़े बड़े अइम्मा ने अपनी मारूजात और अपनी गुजारिशात को पेश किया। कभी हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा, कभी इमाम इब्ने साद ने लिखा, कभी किसी बड़े इमाम ने, कभी किसी दूसरे बड़े इमाम ने अपने कलम को इस मौजू के ऊपर चला दिया। हजरात गिरामी कदर, सीरत का उन्वान इतना फसीह और बलीग है। कभी ज़फ़र अली खान ने, कभी अल्ताफ हुसैन हाली ने इस मौजू के ऊपर अपने शेर और अपनी जो एहसासात और जज्बात थे उनको लोगों के सामने नातिया अंदाज में बयान फरमा दिया। और नातहानी का सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि हजरत आका के जमाना रिसालत माब में हजरत हस्सान इब्ने साबित ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी नाते रसूल मकबूल को बयान फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, सीरत निगारों ने जिक्र किया, उलमा ने जिक्र किया, फसीहुल लिसान हतीबों ने जिक्र किया, आली शान मुकर्रों ने जिक्र किया, लेकिन हजरात गिरामी कदर सबसे बड़ी बात यह, अरश वाले ने खुद मदीने वाले की सीरत का जिक्र किया। हजरात गिरामी कदर, जिसकी सीरत का जिक्र रब्बे कायनात करता हो, मखलूक उसकी सीरत का हक क्यों कर अदा कर सकती है? अल्लाह ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और मुतहरा का जिक्र करते हुए कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब लोगों के लिए हजरत रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कह दीजिए अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, हजरत रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और हजरात गिरामी कदर, इन सब बातों से बड़ी बात पता क्या कही? मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने खतीब की बात को माना उसने खतीब की बात को माना, जिसने अदीब की बात को माना उसने अदीब की बात को माना, जिसने मुकर्रर की बात को माना उसने मुकर्रर की बात को माना, जिसने आलिम की बात को माना उसने आलिम की बात को माना, जिसने इमाम की बात को माना उसने इमाम की बात को माना। लेकिन कायनात में एक ही वजूद ऐसा है, कायनात में एक ही हस्ती ऐसी है, मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने उसकी बात को माना उसने फकत उसकी बात को नहीं माना बल्कि रशवाले की बात को माना है। और वो हस्ती है अब्दुल्ला के लहते जिगर की, आमिना के नूर नदर की, अबू बकर उमर के दामाद की, उस्मान अली के ससुर मुबारक की, मुआविया बिन नबी सुफियान के बहनोई की, हजरात गिरामी कदर हसन हुसैन के नाना की। कायनात के अंदर कोई हस्ती भी उसकी शान व अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने समर का भी ऐलान फरमा दिया, फल यहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो इताअत करता है वो तो अल्लाह की इताअत करता है, और जो बात को नहीं मानता, जो उसकी हदीस मुबारक को नहीं मानता, जो उसकी सुन्नत मुतहरा को नहीं मानता, जो उसके इरशाद आलिया को नहीं मानता, जो उसकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानता, जो उसके
कोले आला को नहीं मानता, जो उसके फरमाने मुतहर को नहीं मानता, हजरात गिरामी कदर, वो दुनिया में फितने का निशाना बनेगा और आखिरत में अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अदाबों को तैयार कर दिया है। हजरात गिरामी कदर, फिर मुझे ये बात बतलाइए, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आज आपको ये बात भी बतला दूं, अल्लाह के फजल करम से हर मुसलमान जब नमाज को पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के दौरान अलहम्द को भी पढ़ता है। हजरात गिरामी कदर, अलहम्द को पढ़ने के दौरान ये अल्फाज भी आते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते को दिखला दीजिए। सीधा रास्ता कहां से मिलेगा? अल्लाह ने सीधे रास्ते का पता बतला दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी रहनुमाई की है सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की है। हजरात गिरामी कदर, वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का रास्ता है, वो रास्ता जो हूरों की रिफाकत का रास्ता है, वो रास्ता जो गिलमान की हिदमत का रास्ता है, वो रास्ता जो हरीर और दीबा के लिबास का रास्ता है, वो रास्ता जो लालो याकूत की मसनद दर्रे निगार का रास्ता है, वो रास्ता जो अल्लाह के दीदार का रास्ता है, वो कायनात में फकत मुस्तफा का रास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे आका ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कहा कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, हर शख्स जन्नत में चला जाएगा मगर वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबाए किराम हैरान हुए, कहा कीला वमन अबा, आका कोई ऐसा भी हो सकता है जो हूरों की रिफाकत का इनकार कर दे, गिलमान की हिदमत का इनकार कर दे, अल्लाह के दीदार का इनकार कर दे? आका ने जवाब दिया, मन अतानी फकत दाखलल जन्ना व मन नसानी फकत अबा, जो मेरी बात को मानेगा वो जन्नत में चला जाएगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा गोया उससे खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हजरात, बात को समझ आ रही है आपको? तो मुझे ये बात बतलाइए ताकि मैं बात का अगला हिस्सा आपके सामने पेश करूं। हजरत रसूलुल्लाह की इताअत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हजरात गिरामी कदर, पूरी कायनात के मुकाबले में आपकी बात को माना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अल्लाह के फजल करम से जब तक अहले हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, इत्तिबाए रसूल और इताअत रसूल की हम दावत देते रहेंगे। लेकिन हजरात गिरामी कदर, गिरदो पेश के ऊपर नजर दौड़ाइए, कोई बंदा आपको सुन्नत से पूरा हटा हुआ नजर आएगा, कोई 4 आने हटा हुआ नजर आएगा, कोई 8 आने हटा हुआ नजर आएगा, कोई 70 पैसे हटा हुआ नजर आएगा, कोई 90 पैसे हटा हुआ नजर आएगा, पूरा का पूरा सुन्नत के ऊपर चलने वाला कोई हाल ही नजर आएगा। हजरात गिरामी कदर, वो क्या वजह है, वो क्या चीज है जिसने लोगों को सुन्नत के रास्ते से हटा दिया? वो क्या चीज है जिसने लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटा दिया? वो क्या चीज है जिसने लोगों को फरमाने मुबारक मुस्तफ़ा से हटा दिया? वो क्या चीज है जिसने लोगों को उसवाए रिसालत से हटा दिया? वो क्या चीज है जिसने लोगों को सीधे रास्ते से हटा दिया? वो क्या चीज है जिसने साकी कौसर के रास्ते से हटा दिया? वो क्या चीज है जिसने शफीउल मुज़निबीन की शफाअत से हटा दिया? हजरात गिरामी कदर, वजूहात तो बहुत सी हैं, लेकिन 2-3 मोटी मोटी वजूहात को बयान करूंगा ताकि बात सही तौर पे आपके जहन नशीन हो जाए। पहली वजह जिसकी वजह से लोग सुन्नत के रास्ते से हट गए, वो अपने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद है। मेरे बाप का ये मदहब था, मैं उसके मदहब को नहीं छोड़ सकता। मेरे बाप का ये तरीका था, मैं उसके तरीके को नहीं छोड़ सकता। मेरा बाप बड़ा अच्छा आदमी था, मैं उसकी बात को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने सबर का ऐलान फरमा दिया, वइदा कील लहुम कालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शय्यन वला यहतदून। जब भी कभी उनको अल्लाह की तरफ बुलाया गया, जब भी कभी उनको मुस्तफा की तरफ बुलाया गया, जवाब में उन्होंने कहा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमने अपने आबा को एक खास तरीके के ऊपर पाया है और हमारे लिए वही तरीका काफी है।
हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला इस बमर का ऐलान फरमाते हैं, अवलौ कान आबाउहुम ला यालमून शय्यम वला यहतदून, चाहे उनके बाप जो हैं सीधे रास्ते के ऊपर ना हो, चाहे उनके बापों के पास दीन की कोई भी मालूमात ना हो, लेकिन वो अपने बापों के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। 25वें पारे में रसकर अपने सबर का ऐलान फरमा दिया, व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। जब भी कभी किसी बस्ती में किसी डराने वाले को भेजा गया तो बस्ती के बड़े लोगों ने पता क्या कहा, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून, हमने अपने बापों को एक खास तरीके पे पाया है और हम उन्हीं के तरीके की इक्तदा करने वाले हैं। अंबिया साबका का ऐलान क्या था, अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाकुम, क्या हम तुम्हें ऐसी बात से आगाह न करें जो तुम्हारे बापों के तरीके से बेहतर है। तो जवाब तो ये होना चाहिए था, बिल्कुल जरूर आगाह करें, लेकिन पता क्या कहने लगे, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, हम अपने बापों के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी दावत का इनकार करेंगे। हज़रात गिरामी कदर, यह अजीब बात है, आबा परस्ती, आबा अजदाद के अंदर तकलीद इंसान को यहां तक ले जाती है। और जरा गौर करो, मेरा बाप डॉक्टर था, अगर दीन के इल्म का उसको पूरा दीन का पूरा इल्म नहीं हुआ तो बाप को इमाम वक्त कैसे माना जा सकता है। मेरा बाप कारीगर था, इंजीनियर था, अगर उसको दीन की पूरी मार्फत नहीं थी, उसको दीन के मामलात में हुज्जत क्यों कर माना जा सकता है। मेरा बाप बड़ा अच्छा कारोबारी था, लेकिन दीन का इमाम क्यों कर माना जा सकता है। और अगली बात पता क्या करूं, चाहे मेरा बाप दीन का रहनुमा भी क्यों ना हो, दीन का इमाम भी क्यों ना हो, हजरत अल्लामा शहीद ने पूरी जिंदगी काल अल्लाह की जंग लड़ी, काल रसूल की जंग लड़ी, कुरान को सुनाते रहे, तफसीरों को बयान फरमाते रहे, दरसे कुरान को देते रहे, निजाम इलाही की जंग को लड़ते रहे। लेकिन हजरत गिरामी कदर जहां पर दीन की बात होगी, वहां पर हजरत अल्लामा शहीद की कोई भी ऐसी बात जो हजरत रसूलुल्लाह के फरमाने मुबारक के साथ मुताबिकत नहीं रखती, ना वो शरीयत है, ना वो आईन है, ना वो कानून है, ना वो हुज्जत है, ना वो दलील है। हजरत रसूलुल्लाह की बात के मुकाबले में हजरत अल्लामा ज़हीर की कोई भी ऐसी बात जो आपके फरमाने मुबारक के मुताबिक नहीं है, उसको दीन नहीं माना जा सकता। दीन अगर माना जाएगा, फातिमा के बाबा की बात को माना जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, बापों से प्यार बड़ा होता है बंदे को, इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जब तौहीद की दावत दी तो कई मर्तबा लोगों ने उनको उलझाने के लिए इस कश्मकश में डालने की कोशिश की, हमारे बापों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन जो रास्ता हमको हासिल हुआ, कुरान से हासिल हुआ, सीरत अंबिया से हासिल हुआ, कि दाई जो होता है वो इस बहस में नहीं पड़ता, कि इसके ऊपर वो बात नहीं करता, वो जन्नत में गए के जहन्नम में कहता है या तुम अपनी बात करो, पिछलों को छोड़ो। हजरत मूसा से यही सवाल किया गया, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, साहब का जो लोग चले गए दुनिया से, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। सैयदना मूसा को अल्लाह ने कैसी हिकमत दी थी, का इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, उनका इल्म परवरदिगार आलम के पास एक किताब में मौजूद है, ना मेरा कभी भूला है ना कभी गुमराह हुआ है। आओ जरा तौहीद की बात करते हैं। हजरत गिरामी कदर, आज के इस दौरे पूरा शोब में जबकि आबा अजदाद की अंधी तकलीद आम हो चुकी है, हम तकलीद आबा से बरात का इजहार करते हुए आज इस पैगाम को लेके आए हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे, सुन्नत मुस्तफा के झंडे उठाते रहेंगे, हदीस मुस्तफा का डंका बजाते रहेंगे और आका अलैहिस्सलाम की सीरत के लोगों को बुलाते रहेंगे। हजरात, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हजरात, दूसरी बात भी सुन लीजिए, दूसरा नुक्ता बड़ा अहमियत का हामिल है, सियासी नुक्ता भी है, मजहबी नुक्ता भी है। दूसरी गुमराही की बड़ी वजह पता क्या है, अपने सियासी और मजहबी रहनुमाओं की हर बात को दीन के मामलात में भी हुज्जत समझना, उनकी शान में गुलूफ करना, उनकी बात में गुलूफ करना। हजरात गिरामी अगर आपको याद होगा, इमरान खान के घर के बाहर एक इज्तिमा हुआ था, वहां पे सवाल किया गया दुनिया के सबसे खुशकिस्मत वालिदैन कौन से हैं। का सबसे पहले अब्दुल्ला और आमिना के जिनके घर मोहम्मद करीम की विलादत हुई, और उसके बाद इकरामुल्लाह नियाज़ी और शौकत खानम जिनके घर के अंदर इमरान खान की विलादत हुई। हज़रात गिरामी कदर, ये कोई तरीका कार नहीं है,
गुलूफ करना, अपने लीडरों को इस हद तक आगे बढ़ाना कि उनको पैगंबरी के मुकाम के ऊपर पहुंचा देना। हजरात गिरामी के अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, यौम तुकल्लबु वुजूहुम फिन्नार यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। जब लोगों को ऊंधे मुंह जहन्नम की आग में गिरा दिया जाएगा, वो कहेंगे आकाश हमने अल्लाह की बात को माना होता या रसूलुल्लाह की बात को माना होता। रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला। अल्लाह हमने अपने चौधरी सरदार वडेरों की बात को माना, हम गुमराह हो गए। शरीयत तो मुस्तफा के फरमान का नाम है, काल अल्लाह का नाम है, काल रसूल का नाम है। अगर इन हुक्मरानों की बात को हुज्जत मान लिया जाए, ये तो मर्दों की मर्दों के साथ शादी को भी जायज करार दे दें, औरतों की औरतों के साथ शादी को भी जायज करार दे दें। ट्रांसजेंडर बिलों को लाने वाले तो यही लोग हैं। हजरात अगर इनकी बातों को हुज्जत मान लिया जाए तो ये तो मदर मिल के बैंकों को मुल्क के अंदर कायम कर दें। अगर इनकी बात को हुज्जत मान लिया जाए तो ये तो पूरे के पूरे मुल्क को सूद की दलदल के अंदर उतार दें। अगर इनकी बात को हुज्जत मान लिया जाए, ये तो मुल्क में कैबागरी के अड्डों को आम कर दें। हजरात गिरामी का दीन के मामलात में इनकी बात हुज्जत नहीं बल्कि काली कमली वाले की बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा, इत्तहदू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, कि यहूदों ने सारा ने अपने मौलवियों को, अपने रबियों को, अपने पीरों को अल्लाह को छोड़ के रब बना लिया। वल मसीह इब्न मरियम, और ईसा अलैहिस्सलाम की भी पूजा करते रहे। अदीब ने हातिम ताई जो तौरात के आलिम थे, इंजील के माहिर थे, उन्होंने हजरत रसूलुल्लाह की बारगाह रिसालत माब में अर्ज की, आका हमने ईसा को तो इब्नुल्लाह कहा था, सालिसुन सलासा कहा था, लेकिन आका हमने अपने रबियों की पूजा नहीं की थी, हमने अपने मौलवियों की पूजा नहीं की थी, हमने अहबार की पूजा नहीं की थी। आका ने क्या जवाब दिया? आका ने कहा जिसको वो हलाल कहते तुम मानते थे कि नहीं मानते? कहा मानते थे। कहा जिसको हराम कहते उसको मानते थे कि नहीं मानते? कहा मानते थे। कहा यही रब बनाना होता है। अब जरा मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह ने हजरत रसूलुल्लाह के इस मनसब का जिक्र किया, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। आका अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तैयब चीजों को हलाल करने वाले हैं और नापाक को हराम करने वाले हैं। जाहलियत के रसूम और रवाज के बोझों को कांध और कमर से उठाने वाले हैं। व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और गले से जाहलियत के तोकों को उतार के नीचे गिराने वाले हैं। हज़रात गिरामी आका तैयब चीजों को हलाल करने वाले हैं कि नहीं है? और नापाक चीजों को हराम करने वाले हैं कि नहीं है? क्या वो ये काम अपनी मर्जी से फरमाया करते थे? हजरात ऐसी बात नहीं थी। जिस वक्त काफिर आपके पास आए, उन्होंने अल्फाज कहे, काल अल्लज़ीना ला यरजूना लिकानाती बिकुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी। काफिरों ने आपके सामने आके ये बात कही कि कुरान की दावत तौहीद के मामले में बड़ी सख्त है, हलाल और हराम के मामलात में बड़ी सख्त है, इसमें किसी लचक को पैदा करो। आका का जवाब क्या था? कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, मेरे लिए रवा नहीं कि अपनी मर्जी के साथ दावत कुरानी को बदल दूं, और मैं तो वही की पैरवी करने वाला हूं। हजरात गिरामी के अंदर वही आका जो तैयब को हलाल करने वाले और नापाक को हराम फरमाने वाले, एक दिन अपनी बीवी में से एक बीवी, अपनी अजीजा बीवी उम्मुल मोमिनीन के पास जाते हैं। हजरात बाहमी मुशावरत से शहद के बारे में नागवारी का इजहार किया गया। आका जो मजमाए और मंबाई निजाफत थे, मंबाई तहारत थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नज़ाकत भी बड़ी अता की थी। आप ऐसी चीज के करीब न जाने का ऐलान करते हैं जिसकी खुशबू लोगों के लिए नागवार हो। अल्लाह आसमान की बुलंदियों से ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अल्लल्लाहु लक, जिसको अल्लाह हलाल करे आप उसको हराम नहीं कर सकते। हजरात हमने ये इख्तियार अल्लाह का छीन के अपने पीरों को दे दिया, रब्बियों को दे दिया, अपने वडेरों को दे दिया। हजरात गिरामी कदर आज मैं आपके सामने इस बात का ऐलान करने के लिए आया हूं
पहले भी करता रहा, आज भी कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। जहाँ हज़रत रसूलुल्लाह के फरमाने मुबारक की बात होगी, जहाँ पर आपके उस्वा-ए मुबारक की बात होगी, जहाँ पर आपकी हदीस तैयबा की बात होगी, जहाँ पर आपके इरशादात आलिया की बात होगी, मद्दे मुकाबल मियाँ साहब की बात हो, मद्दे मुकाबल खान साहब की बात हो, मद्दे मुकाबल जुल्फ़कार अली भुट्टो की फैमिली की बात हो, मद्दे मुकाबल इलाके किसी पीर या वडेरे की बात हो, मद्दे मुकाबल किसी मौलवी या राहिब की बात हो, अल्लाह की कसम है पूरी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मगर कमली वाले की बात के ऊपर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इन मजहबी और सियासी वडेरों के मुकाबले कमली वाले के कानून की जंग लड़ने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, कमली वाले के झंडे को उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी आका खुद ऐलान फरमाते हैं, कहा मैं वादी बथा में लेटा हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए, एक ने दूसरे को मुहातिब होके कहा हुआ हुआ क्या ये वही है? दूसरे ने कहा नाम हुआ हुआ, हाँ ये वही हैं। कहा इनके बदन की तो बड़ी बातें सुनी हैं, इनको तोला जाए। हजरत आका को तोलने के लिए तराजू को कायम किया गया, तराजू के एक पलड़े में मेरे आका को डाला गया, दूसरे पलड़े में एक आदमी को डाला गया, मेरे आका का पल्ला भारी था, फिर आका को 10 के साथ तोला गया, मेरे आका का पल्ला भारी था, आका को 100 के साथ तोला गया, मेरे आका का पल्ला भारी था, 1000 के साथ तोला गया, मेरे आका का पल्ला भारी था। फरिश्ते ने कहा इनको इस तरह मत तोलो, पूरी इंसानियत को एक पलड़े में डाला जाए, तन्हा मुस्तफा को दूसरे पलड़े में डाला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी इंसानियत को एक पलड़े में डाला जाए और सैयद वुल्द आदम को दूसरे पलड़े में डाला जाए। पूरी इंसानियत का पलड़ा हल्का था और सैयदना बशीर और नदीर का पलड़ा भारी था। हज़रात गिरामी कदर, बात ये समझ में आई, पूरी कायनात एक तरफ बुलाती हो और हजरत रसूलुल्लाह दूसरी तरफ बुलाते हो, पूरी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मगर कमली वाले की बात के ऊपर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। और सियासी हवाले से भी अपनी फिक्र को वादे कर देना चाहता हूं, हम इदारों का एहतराम करने वाले हैं, हम अदालतों का एहतराम करने वाले हैं, हम अपने मामलात और तनाज़ात को, कदियों के हल को, मसाइल के हल को, कत्लो गारतगरी के हल को, परे पंचायतों के मामलात को हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करने वाले हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करने वाले हैं। अमूर मुल्की के मामलात में, डैमों की जो है उनकी तामीर के मामलात में, हज़रात गिरामी कदर अदारों के दरमियान तबादन के मामलात में हम कौमी असम्बली के फैसलों को तस्लीम करने वाले हैं। लेकिन कायनात में एक हस्ती ऐसी है जो काली कमली वाले की हस्ती है, उनके फरमाने मुबारक के मुकाबले पे, उनकी हदीस तैयबा के मुकाबले के ऊपर हज़रात गिरामी कदर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला हो और उनके फरमाने मुबारक के मुकाबले पे पूरी असेंबली की मुत्तफिका करारदाद हो और उनके फरमान के साथ मुताबिकत न रखती हो, कौमी असेंबली की करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दीवार पे दे मारेंगे, मगर कमली वाले के फैसले को पर आंच को नहीं आने देंगे। हज़रात गिरामी कदर, कौमी असेंबली हाकम है इंसानी तनाज़ात में, इंसानी अमूर, इंसानी मामलात में। कौमी असेंबली हाकम नहीं बन सकती मुस्तफ़ा की हदीस तैयबा के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हाकिम है पब्लिक के तनाज़ात के हल के लिए, इदारों के एहतियारात को तफवीज़ करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुस्तफ़ा की हदीस के ऊपर हाकिम नहीं बन सकता। कायनात में सबसे बुलंदो बाला मुकाम आईनी और कानूनी तौर पे अगर किसी को हासिल है अल्लाह की जमीन के ऊपर, तो हजरत रसूलुल्लाह को हासिल है। या खालिक कायनात की बात के साथ सरताबी की कोई गुंजाइश नहीं, या मुस्तफा की बात के साथ सरताबी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। हमारा पैगाम कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम दस्तूरी तौर पर, कानूनी तौर पर, अमन व अमान के साथ, दलाइल और बराहीन के साथ, अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क में फरमान मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा की अमलदारी की जंग लड़ना है। क्या आप इन कामों के लिए कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हमकदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या काबिरीन उलमाए अहले हदीस और अकाबर उलमाए अहले सुन्नत के कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह के फजल करम से शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।